नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। यह है बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। 3 नवंबर 2024 को वर्तमान हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसीलिए 90 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पर चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम भी सक्रिय है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों, जिला चुनाव के प्रतिनिधियों और सीनियर अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रही है। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना है या नहीं? चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई है या महज सोशल मीडिया के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? ये महज एक अफवाह है। इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जानने की कोशिश है हमारी आज की ये बड़ी बहस। लेकिन हमेशा की तरह बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे बड़ी बहस की बड़ी रिपोर्ट के साथ। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी सियासी दल के नेता चुनावी गोटियां फिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। चुनावी रणभेरी के बीच चुनाव आयोग का डेलीगेशन 2 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचा। चुनाव आयोग की टीम की ओर से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग में कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। वहीं चुनावी समर में अफवाहों का दौर भी अपने पूरे चरम पर है कि अफवाहों के कयास चुनावी बिसात के बीच में खूब सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होने वाले हैं। इसी के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधानसभा के चुनावी चौसर के बीच अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सूबे की सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर चुनावी घोषणाओं के साथ साथ टिकार्तियों के गहन मंथन में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी एग्जाम मांग रही है 10 साल का बीजेपी पे। जनता उसका जवाब दे रही है। जनता ने पहले भी जवाब दिया है और इस चुनाव में भी जनता उसका जवाब देगी। विधानसभा चुनाव कितनी सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी? कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, 36 ये चुनाव पहले भी हो सकते हैं जी, जैसे आज कुछ संकेत दिया सरकार ने। चुनाव आयोग की वो है, आगे पीछे कर सकते। कांग्रेस तैयार है जी, हम तो तैयार हैं कम कराने। बहरहाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में चुनाव आयोग डेलीगेशन के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे को लेकर सूबे की पार्टियां चुनाव की सुगबुगाहट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो मोहनलाल बडोली हों या कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि हम तो तैयार हैं, भले ही आप चाहो तो कल चुनाव करा लो। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये जानते हैं कि कल चुनाव करवाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग को इसके लिए तैयारियां करनी होती हैं। एक आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो आचार संहिता के दायरे में जो जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों का एक खाका तैयार करना होता है। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको बदलने का सुझाव भी चुनाव आयोग देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी चुनाव आयोग चंडीगढ़ पहुंचा है तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जल्दी हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कभी भी ये नहीं कहती कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। तो इस मसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं उनको आज हमने इस बड़ी बहस में आमंत्रित किया है।
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधु रावल जुड़ेंगे, मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता और रजत पजेठा हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता के साथ जुड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर लबोलबाब यही है कि चुनाव होने वाले हैं और ये जो मौजूदा सरकार है इसका कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हरियाणा की जो 90 की 90 सीटें हैं इन पर चुनाव होना है और इस चुनाव का लगातार जो मतदाता है वो इंतज़ार कर रहा है और जो हमारे वोटर्स हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अपने मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें प्रोफेसर विधु रावल भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और विवेक चौधरी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। इनेलो के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सवाल पहला आज हम रिवायत को तोड़ते हुए पहले सत्तारूढ़ पार्टी से करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सारी जगह से ये खबर आ रही है कि इस बार जो चुनाव हैं हरियाणा के वो तय तारीख से पहले हो सकते हैं। तो आपके पास पहले इसलिए आया हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और चुनाव आयोग जो है वो ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैं मानता नहीं इस चीज़ को, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसके थोड़े से पक्ष में काम करता है। तो क्या मानना है आपका, जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जल्दी करवाना चाह रहे हैं आप लोग? मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको लोकतंत्र के हर स्तंभ का आवश्यकता है कि हर प्रकार के भ्रम और अफवाहों से जनता को हटाएं। बहुत हद तक जो एजुकेट करने का काम होता है वोटर्स को, जनमत परिष्कार जिसको कहा करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि जनमत परिष्कार करना चाहिए। परिष्कृत जब वोटर होगा तो देश के अंदर बेहतर सरकारें बनेंगी, बेहतर अच्छे लोग जो है सरकारों में रहेंगे। तो इस प्रकार के भ्रम जो कि आप खुद भी नहीं मानते, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, विधु रावल की भी जिम्मेदारी बनती है, अन्य विपक्षी साथियों की भी जिम्मेदारी बनती है, इन भ्रमों से जनता को बाहर निकालना। जबकि हो क्या रहा है आजकल जो विपक्ष है हमारा, वो जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करता है और भ्रम के दलदल में जो है जनता को धकेलने का प्रयास करता है। ये एक लगातार जो है एक यूजुअल प्रोसेस जो है होने लगा है। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि वो हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और झारखंड के अंदर जो है कब जो है चुनाव होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ना कभी हस्तक्षेप रहा है ना कभी रहेगा। हाँ, ऐसी इतिहास में कांग्रेस की सरकार के दौरान बहुत सारी जो है ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें चुनाव आयोग को कांग्रेस की बी टीम के तौर पर वो काम में लिया करते थे। हम जानते हैं कि चलिए, आरोप तो ये आप पे भी आरोप लग रहे नहीं, हैं। मैं एक दो बातें जी, मैं थोड़ी बातें नहीं करता। हाँ। मेरी आदत है, मैं कोई बात कहता हूँ तो फैक्चुअल कहता हूँ। मैं एक छोटा सा जो है एक शब्द का उदाहरण बता देता हूँ। चुनाव आयुक्त जो है, पहले चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, बाद में कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा का सांसद बनाती है। डॉक्टर एमएस गिल की बात करें, चाहे जो है हम सेशन साहब की बात करें, ऐसा 2 बार हुआ है। हम जानते हैं राजीव गांधी जी की हत्या के समय किस प्रकार से उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले, किस प्रकार से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की बी टीम के तौर पर जो है काम किया था और चुनाव को 20 दिन के लिए रोककर फिर वहीं से शुरू किया था। लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं आज भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर झूठे भ्रम को दूर करें। आज का भारत का चुनाव आयोग जो है, आज वो कांग्रेचुलेशंस लेने लायक है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े चुनाव निर्विवाद तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कर पा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ये एक शोध का विषय है कि भारत का चुनाव आयोग जो है उसको इतनी बधाइयां मिलनी चाहिए। सबसे अच्छी फंक्शनिंग अगर कोई एक्सरसाइज कोई कर पा रहा है, सबसे अच्छा कोई इंजन है तो भारत का चुनाव आयोग है और हमें इस पर गर्व है। चलिए, मान लेते हैं कि आप जब से सत्तासीन हैं तब से जो चुनाव आयोग है वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान में राम राज्य की तरफ देश को ले जा रहा है। कांग्रेस पर ये आरोप लगाया मनीष खटाना जी, ये कह रहे हैं कि आपके समय में जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे उनको बाद में राज्यसभा भेज दिया जाता था, तो चुनाव आयोग जो है वो लगातार आपकी उंगलियों पे नाचा करता था।
इस आरोप में कितनी सच्चाई है और जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि इस बार जल्दी चुनाव हो जाएंगे। हुड्डा साहब से हमारे इंडिया न्यूज़ हरियाणा के रिपोर्टर बात कर रहे थे, वो तो कहते जी कभी भी हो जाए, चाहे कल हो जाए, हम तैयार हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब से आपसे हम चाहते हैं। देखिए, जो इंडिया न्यूज़ के पत्रकार से हुड्डा साहब की जो बात हुई या जो भी हुआ, उसमें हुड्डा साहब ने जो कहा कि हम तैयार हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, कांग्रेस पार्टी का वर्कर तैयार है। और सबसे बड़ी बात कि आज हरियाणा की जनता भी तैयार है। हरियाणा की जनता ने जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का देखा, हरियाणा की जनता ने जो कुनीतियां इन्होंने जो लोगों के लिए बनाई, वो हरियाणा की जनता ने 10 साल देखी। और हरियाणा की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली ये सरकार, जिसने किसान और जवान को आमने सामने लड़ाने वाली सरकार, तो हरियाणा का चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे वो मनीष खटाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको एकदम साफ साफ सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो जो मैंने सवाल आपसे किया, वो सवाल भी आप तक पहुंचा होगा? जी बिल्कुल। तो उसका जवाब दीजिए ना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने 2 सवाल पूछे, एक तो चुनाव आयोग का पूछा, एक आपने पूछा है कि हुड्डा साहब ने कहा है कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं। उस पे आइए ना, उस पे आइए ना, टाइम। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हरियाणा की जनता भी तैयार है। ठीक है। खाली हुड्डा साहब तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी खाली तैयार नहीं है, हरियाणा की जनता तैयार है चुनाव के लिए। आप कल सुबह चुनाव कराओ, हरियाणा की जनता बिल्कुल तैयार है। इनको जो 70 पार का नारा लगाया करते थे, उनको बिल्कुल हरियाणा से बाहर करने का फैसला कर चुकी है हरियाणा की जनता। खटाना साहब, जैसे ही ये मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार बनी थी 2014 में, और उस वक्त भी हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे या जो हमारे कुछ लोग कांग्रेस की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा था, उनसे हम 1 महीने बाद ही हमने पूछना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 2014 में आपकी बनी थी, हमने नवंबर में पूछना शुरू कर दिया था कि भाई साहब अगर आज चुनाव हो जाएं तो क्या फिर ये खट्टर सरकार गिर जाएगी? कह रहे भाई साहब सुबह से पहले गिर जाएगी, लेकिन ये गिरी नहीं, 10 साल तक चलती रही। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल करा, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने ये सवाल करा। हाँ। जो खट्टर साहब 2014 में जो सरकार आई थी, वो जैसे सरकार चली, हरियाणा की जनता को पता है, उसके बाद इनका जो 70 पार का जो नारा था, ये 40 सीटों पे सिमटे, हमारी 31 सीटें आई थी। और जो 9 सीटों में जो मार्जिन था, वो टोटल 6000 वोटों का था 9 सीटों में। हम कोई सीट 500 से हारे, कोई 1200 से हारे। उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि इन्होंने जो जिस तरीके से सोशल मीडिया और बड़े बड़े मीडिया घरों ने इनको 70 पार, 80 पार, 83 पार दिखाया गया, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता में थोड़ी सी मायूसी छाई। और 2019 का जब चुनाव हुआ तो इन्होंने जो गठबंधन करा, जो गठबंधन की सरकार बनी, इनको हरियाणा की जनता ने स्पष्ट मैंडेट नहीं दिया, हरियाणा की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। और अगर हमने ये बात कही कि खट्टर साहब की सरकार, तो खट्टर साहब को 9.5 साल सरकार चलाने के बाद मेरा ये सवाल है कि किन कारणों से खट्टर साहब को हटाया गया। 9.5 साल में खट्टर साहब ने जो काम किए वो बताए जाएं कि हरियाणा की जनता के लिए काम किए। हरियाणा में कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बताओ, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो तो बताओ, हरियाणा की मेट्रो का विस्तार किया हो तो बताओ, रैपिड मेट्रो का विस्तार किया हो तो बताओ, कोई हरियाणा में कोई कारखाना लगाया हो तो बताएं। हमने विदु भाई नहीं, कोई एक पूछ रहे हैं, नहीं, आप पूछ रहे हैं, कितना एक मिनट, आपके पास आएंगे ना, आपका जब समय होगा तब बोलेगा। जी, विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रुकिए। मेरा आपसे छोटा सवाल है जी, मनीष जी, समझ गया। मतलब अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं वो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी ज़्यादा परिपक्व हैं। उनका एक ही मोटिव है कि जो उन्होंने आकर बोलना है परिचर्चा में वही बोलना है। सवाल जो मर्जी पूछ लो, आपने कहना वही है जो आप कहना चाहते हैं। तो चलिए, कोई नहीं, आप आपने जवाब दिया ना, विदु रावल ने जवाब दिया, विवेक चौधरी से ट्राई करता हूँ। विवेक चौधरी, अब कोशिश ये हो रही है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है और उसमें कहा जा रहा है कि कभी भी चुनाव हो सकता है। तो आप के पास भी कोई पुख्ता जानकारी है या आपके जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उन पे भी यही वाला प्रचार प्रसार हो रहा है
या कुछ और रणनीति आने वाले समय में, तय समय में जब चुनाव होंगे, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी लगातार हमारी बातचीत हो रही है, दुष्यंत जी से भी बात हुई, दिग्विजय चौटाला से भी इसी मंच पे बात हुई, तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि ये जो आपका भाजपा के साथ गठबंधन था, इस गठबंधन में आप आए, आपने इस पार्टी का साथ दिया भाजपा का, तो भाजपा का तो जो नफ़ा नुकसान होना है वो होना ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने से जेजेपी को जिस तरीके से लोगों ने चुन के भेजा था, 10 सीटें दी थी, उसमें डेंट पड़ा है। तो कितनी तैयारियां हैं आपकी? मुकेश जी, आपने सवाल कहा था और सवालों की जड़ी सी आपने लगा दी। पहले आपने सवाल किया कि चुनाव जल्दी हो जाए या अफवाहों की जो बात है, मैं बारी बारी सभी सवालों का जवाब देने का काम किया। तो मुकेश जी, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ना ही भारतीय जनता पार्टी का, ना ही कांग्रेस का, ना ही जेजेपी का और ना ही इन लोग। इलेक्शन कमीशन कब चुनाव कराएगा, कब अनाउंस होगा, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और जब भी चुनाव होंगे, मैं तो ये मानता हूँ कि सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पे तैयारी करने का काम करती हैं। और जननायक जनता पार्टी भी, अगर बात की जाए, हमने अपना जो संगठन था उसको भंग करके दोबारा से बनाने का काम किया। 22 के 22 जिला प्रधान और जिला प्रभारी हमारे बना दिए। तमाम हमारे हल्का प्रधान और हल्का प्रभारी बना दिए गए। 4 हमने जो कैंडिडेट हमारी पार्टी के हैं वो भी डिक्लेयर करने का काम किया। और आने वाले समय में जो हर एक हल्के वाइज लिस्टें मांगी गई हैं, जो कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारियों से, जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक साथी हैं, उनके नाम मांगे गए हैं। और कुछ एक जिलों के लिस्टें पार्टी के पास पहुंच भी गई हैं। और आने वाले समय में हम तो एक चीज जानते हैं, आपने कहा कि बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, उसका नुकसान हुआ, क्या हुआ। मैं तो एक चीज अभी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2019 में क्लियर मैंडेट नहीं मिला था बीजेपी को। तो 2009 में कौन सा क्लियर मैंडेट मिला था कांग्रेस को? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 2019 में बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला था, तो 9 में कांग्रेस को भी नहीं मिला था। कांग्रेस ने किस तरह किसके विधायक तोड़े, अवैध सरकार किसने चलाने का काम किया, मैं नहीं कह रहा, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध सरकार चली। हम तो एक चीज जानते हैं, गठबंधन में गए थे तो जो जनता से वादे किए हुए थे उनको पूरा करने के लिए गए थे, और तमाम वादों को पूरा करने का काम भी मुकेश जी हमने किया। पर वो बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग थी और बीजेपी की सोच थी कि हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म अच्छे से निभाने का काम किया, पर जहां तक बीजेपी की जरूरत थी वहां तक बीजेपी ने इस्तेमाल किया। जी, तो आज चलिए वापस आपके पास आएंगे। रजत पंजेठा जी के पास चलते हैं। पंजेठा साहब गाड़ी में बैठे हैं, कहीं सफर पे निकले हैं क्या? मुकेश जी, कहीं ना कहीं पहुंचना था, तो मुझे लगा कि अब डिबेट पहले है तो अब वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता टाइम जी। हाँ, जरूर गाड़ी में कहीं बैठ नहीं पाया, कहीं पहले बैठा हुआ था तो वहाँ थोड़ा शोरगुल था, तो मुझे लगा कि जी चलिए कहीं एकांत में चलते हैं। जी 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 हाँ, तो सवाल मेरा आपसे भी यही है, आपको लग रहा है चुनाव पहले होने वाले हैं, और चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसमें आपकी पार्टी क्या नफा नुकसान देखती है? देखिए मुकेश जी, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि भाजपा को कोई जल्दी नहीं है अभी सत्ता से जाने की, क्योंकि सत्ता से जाना तो तय, भाजपा नहीं चाहेगी कि जल्दी चुनाव हो। थोड़ा तकनीकी पहलू है इसके अंदर। तकनीकी पहलू है कि वो माननीय सुप्रीम जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, वो कयास जो थोड़े बहुत इस वजह से ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाकी के लिए जो अदर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह, उसकी वजह से तो नहीं है ये वाला पहलू, मगर थोड़ा सा हो सकता है कि वो कश्मीर वाला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस, थोड़ा सा हो सकता है उसको फॉलो करने के लिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पीछे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, सारे के सारे जो भी डीसी हैं, एसपी का तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, शायद डीसी जितने हैं, कोई भी अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है या कहीं है, तो एक उनकी तरफ से आई थी लेटर कि जल्द से जल्द उनका जो है वो बदला जाए। और भी कुछ कंडीशंस थी वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां तो जरूर जल्दबाजी कर रहा था, तो वो पहलू हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ये विचार कर रहा हो कि एक साथ जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए।
लेकिन इसमें अब अलग से कश्मीर का बाकी स्टेट्स का अलग से होगा, ये है, या फिर हो सकता है कि एक साथ भी करा दिए जाए। लेकिन अगर एक साथ होते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, तैयारी पूरी है इंडियन नेशनल लोकदल की। अब हरियाणा का चुनाव है तो जहां राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, पहले तो हो गया राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, तो अगर अब यहाँ स्टेट का इलेक्शन है तो अब यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होंगे, और जी। स्थानीय मुद्दों के साथ चलिए जनता वापस बड़ी- वापस आपके पास आएंगे क्योंकि चुनाव की बात है और ये वाला जो सवाल है इसको लेकर जाहिर है कि पूरी परिचर्चा को आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो थोड़ा चुनाव की तैयारियों को लेकर और साथ ही साथ कौन कौन सी जो पार्टीज़ हैं, धड़े हैं, वो गठबंधन के लिए एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। और फिर से रुक करते हैं प्रोफेसर विदु रावल साहब का। राहुल साहब, भाजपा के जो अधिकतर नेता हैं, बड़े बड़े नेता, चाहे बडोली साहब हों, चाहे ओपी धनखड़ हों, चाहे खट्टर साहब हों या मुख्यमंत्री साहब हों, ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन बीच में बात आई थी कि भाजपा भी गठबंधन करेगी हलोपा के साथ, जिसके महज चंद एमएलए हैं, कांडा साहब हैं। और तो क्या इसमें क्या अपडेट है अभी गठबंधन को लेकर? प्री पोल अलायंस प्री पोल अलायंस हमारा 2019 में भी हलोपा के साथ या जेजेपी के साथ नहीं था। और अभी जैसे कहते हैं कि विल क्रॉस द रिवर व्हेन वी रीच द ब्रिज, जब नदी के समीप आएंगे तो आपको अवगत करवा देंगे कि भाई तैर कर जाना है या पुल के ऊपर से जाना है या दौड़ कर जाना है, किस प्रकार से जाना है। जब नदी के समीप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अभी जमुना नदी में हलोपा को लेकर कुछ नेताओं ने की थी घोषणा कि प्री पोल अलायंस होगा, इसमें कितनी दम है? ऐसा कोई भी आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको पुष्ट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो तय करती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व जो है जब ये तय करेगा। उससे पहले अगर किसी का कहीं पर बयान आया, मैंने तो वैसे सुना भी नहीं इस प्रकार का कोई बयान, लेकिन किसी का बयान आया भी है तो अभी उसको व्यक्तिगत राय ही माना जाए। जी, चलिए, बहुत बढ़िया और सटीक जवाब आपसे मिला है। मनीष कटाना से भी यही उम्मीद करते हैं। कटाना साहब, वैसे तो क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है इस बार कॉन्फिडेंस में है, या कह दीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मतलब भाजपा जा रही है और हम आ रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंस तक तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी नुकसान हो जाता है, टिकट बंटवारे में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, तो ये जो गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी को कुछ इसमें मिल सकता है या आपने ठान लिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या किसी और के साथ गठबंधन की कोई संभावना या आशंका? देखिए, जो लोकसभा चुनाव था जिसमें इंडिया गठबंधन हुआ था और उसमें हमने एक सीट इंडिया गठबंधन को दी थी जी। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में हुड्डा साहब ने और हमारे आदरणीय प्रधान जी उदय भान जी ने ये बात बिल्कुल शीर्ष जो नेतृत्व है उसको क्लियर कर दी थी कि हरियाणा में किसी भी पार्टी से हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने बलबूते पर हुड्डा साहब के किए हुए कामों को लेकर, हुड्डा साहब के किए हुए 10 साल के विकास को लेकर, उस सुशासन को लेकर हम जनता के बीच में जा सकते हैं। और जनता में जो आज रिस्पॉन्स है, चाहे वो मैंने पहले भी बताया, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, पहलवान हो, जवान हो, सभी वर्गों से जिस तरीके का रिस्पॉन्स आज कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब के 10 साल के काम की नीतियों को मिल रहा है, तो उसी के आधार पर हुड्डा साहब का, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी का ये फैसला है कि हरियाणा में हम किसी से भी गठबंधन नहीं करने जा रहे। जो अभी तक की, आज तक की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हरियाणा में ना ही हमें किसी से गठबंधन की जरूरत है और ना ही मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन करेगी। जी, चलिए, एक सवाल और, क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? और अभी जो अजय माकन साहब को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन लगाया गया, अध्यक्ष लगाया गया है, उससे जो आपके धड़ों वाला जो समीकरण है उसमें कुछ इम्बैलेंस
होने की आशंका है, क्योंकि जब पार्टी को ऐसा लगता है कि वो सत्ता के नज़दीक है, सत्ता आने वाली है, तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो ललायित होते हैं कि उनको विधायक का टिकट मिले, कि हवा चलने वाली है, हमारा नंबर लग जाएगा। बहुत सारे जो मंत्री पहले रहे हैं या अपने आप को कांग्रेस में बड़े नेता मानते हैं, उनको लगता है कि अभी अगर हम संघर्ष करेंगे तो शायद हमारा मुख्यमंत्री का नंबर लग जाएगा। तो मुख्यमंत्री के चेहरों के चाहवान और विधायक की टिकट पाने के चाहवान, जब क्योंकि एक जगह से टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है और मुख्यमंत्री भी एक ही बनेगा, तो ये जो धड़ेबाजी है, जो गाहे बगाहे सामने आ जाती है, इससे कुछ नुकसान की आशंका हम जता सकते हैं। देखिए, नुकसान जितने भी धड़े जिस तरीके से मीडिया पे चल रहा है या मीडिया ने जो बनाए हुए हैं, वो सभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टियों को नीतियों का प्रचार प्रसार ग्राउंड पर करते हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। और जहां तक मुख्यमंत्री की चेहरे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का चेहरा आज हरियाणा की जनता का ये सवाल है और हरियाणा की जनता का ही जवाब है कि हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हरियाणा की जनता वापस उस सुशासन को देखना चाहती है जो 2005 से 2014 था। हरियाणा की जनता फिर से विकास के उस पहिए को घूमता हुआ देखना चाहती है जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में था। हरियाणा की जनता फिर से वो मेट्रो को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल, हरियाणा की जनता फिर से चाहती है कि हुड्डा साहब वो बिजली प्लांट लगाएं और हरियाणा में बिजली की सप्लाई ठीक से हो। हरियाणा चाहत नहीं है कि मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की जनता चाहती है। हरियाणा के विधायक जितने भी आज जो विधायक हैं, आज सीएलपी लीडर हैं हुड्डा साहब, और आने वाले टाइम में जितने भी विधायक चुन के आएंगे, मैं कहता हूँ 99% यानी कि 100% विधायक ये चाहते हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बने। हुड्डा साहब के इसमें कोई दो राय नहीं है मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़े नेता है। इस चीज़ से मैं आपकी एग्री कर लेता हूँ और आपकी जो उनमें आस्था है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। आप याद कीजिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त चेहरे के तौर पर कौन थे कांग्रेस में? भजन लाल जी थे। लेकिन भजन लाल जी को नहीं बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं पे नाम नहीं चल रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को बना दिया गया। उसमें प्रतिभा सिंह भी दावेदार थी, कौल सिंह भी दावेदार थे, मुकेश अग्निहोत्री भी दावेदार थे। और ये सिर्फ भाजपा में नहीं, कांग्रेस में नहीं होता, भाजपा में भी होता है। राजस्थान का एग्जाम्पल आपके पास है, वसुंधरा जी को नहीं बनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपके पास है, शिवराज चौहान को नहीं बनाया गया। तो हम तो निष्पक्षता के साथ बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी व्यक्ति को आगे करेगी या बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी? ये सवाल है मेरा आपसे। आपका सवाल बहुत वाजिब है, मैं सम्मान करता हूं आपके सवाल का। खट्टर साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनको हटा दिया गया। शायद उनके कार्य प्रणाली से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं थे। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में आज भी अगर हम 10 साल के कार्यकाल को देखें हुड्डा साहब के और बीजेपी के, अगर लोग जवान और किसान जो अंतर देख रहा है, जवान आज किस चीज को देख रहा है? जवान आज हुड्डा साहब के कार्यकाल को देख रहा है। मैन्युफैक्चरर जो बड़े-बड़े विदु जी आऊंगा पहले मैं इनसे बात, पहले मैं आप विदु जी यकीन रखिए, ये जो परिचर्चा हो रही है बिल्कुल निष्पक्षता से। एक मिनट मनीष भाई, मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना, सुनिए मनीष भाई, मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना, आपको मैंने भाजपा के 2 बड़े नामों का एग्जाम्पल दिया। राजस्थान से वसुंधरा राजे का दिया और मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान का दिया, ठीक है। और वैसे ही मैंने जो एग्जाम्पल दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो भजन लाल के जितने बड़े नेता नहीं थे। ये चीज़ तो आप मानोगे या नहीं मानोगे? मैं बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपकी आला कमान है, क्योंकि आपके पास जानकारी रहती है ना, आप प्रवक्ता हैं और प्रेस का, मीडिया का, हमारा जर्नलिस्ट का काम ही रहता है, अगर कोई जानकारी है तो जनता तक पहुँचाएँ। तो हम आपसे ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या इस बार जो 2024 में अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में होते हैं या पहले होते हैं, उसमें जो कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी तो उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम घोषित होने की संभावना है या बिना चेहरे के चुनाव
कांग्रेस लड़ेगी, जैसा कि हिमाचल में उन्होंने किया है, ऐसा बिना चेहरे के उन्होंने चुनाव लड़ा था? ये सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब मैं चाहिए। आपकी सिंपल सा सवाल का बिल्कुल दो टूक बिल्कुल साफ जवाब दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी चाहे इलेक्शन से पहले हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, चाहे कांग्रेस पार्टी बिना प्रोजेक्ट के ये चुनाव लड़े, हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता, हरियाणा के चुने हुए विधायक और शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला कर चुके हैं कि हरियाणा की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बनेंगे, क्योंकि उनका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनका भजन लाल जी थे, लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल हुड्डा साहब का था, जो बेमिसाल उन्होंने जो काम किए, जो जवान के लिए काम ठीक किए, है, जो समझ किसान के लिए, समझ गया। मतलब ये अब जो युवाओं के लिए, अगर आप ज्यादा बोलोगे मनीष भाई तो कोई तोड़ नहीं है जी। मनीष भाई, अब आप ज्यादा बोलोगे तो जो लोग भजन लाल के मुरीद रहे होंगे वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो कांग्रेस के, उनको नाराज आप के लिए मैं करना नहीं चाहता, इसलिए अब हम जेजेपी प्रवक्ता का रुख कर रहे हैं। जेजेपी का तो जो फंडा है वो साफ है, क्योंकि जब आप सत्ता में भी रहे और तब भी गाहे बगाहे दुष्यंत चौटाला उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपके लोग, उनके चाहने वाले लोग नारे लगाते रहे, और जो आपकी पार्टी में भी जो फूट पड़ी वो इन्हीं नारों से पड़ी, आया आया मुख्यमंत्री आया। और ये जो आया आया मुख्यमंत्री आया, ये अभय चौटाला को पसंद नहीं आया और पार्टी के दो टुकड़े हो गए। जब आप यहाँ पर गठबंधन में भी रहे तब भी ये नारेबाजी होती रही, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद आ रही थी और ये गठबंधन टूट गया। तो अब जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें क्या दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपकी पार्टी प्रोजेक्ट करने जा रही है या नहीं? बिल्कुल मुकेश जी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे आदरणीय दुष्यंत जी हैं और आज नहीं, पहले ही हमने क्लियर किया हुआ है। पर आज टीवी डिबेट बैठ के प्रोफेसर विदु रावल एक बात कह रही हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है गोपाल कांडा के साथ और पोस्ट पोल हो सकता है, प्री पोल नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, पिछले दिनों